नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर गोगुंदा टोल प्लाजा पर संदिग्ध वाहन से 1100 किलो चांदी बरामद। अहमदाबाद से जयपुर ले जाई जा रही थी कीमती धातु। वैध दस्तावेज न मिलने पर 2 लोग हिरासत में। चित्तौड़गढ़ में शिक्षक की हैवानियत। अकोला के केपीएस स्कूल में 8वीं कक्षा के दलित छात्र को खेल के दौरान बेरहमी से पीटा, हाथ में फ्रैक्चर। पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में किया मामला दर्ज। वल्लभनगर में बवाल। पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत का आरोप। प्रदर्शन के दौरान थानाधिकारी दिनेश पाटीदार ने की बदतमीजी और दी धमकी। क्षेत्रवासियों ने की SHO से के निलंबन की मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र से मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां थाना अधिकारी श्याम सिंह चारण के नेतृत्व में पुलिस ने गोगुंदा टोल प्लाजा पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध गुजरात नंबर की गाड़ी को रोककर तलाशी ली। पूछताछ में चालक द्वारा संतोषजनक उत्तर न देने पर वाहन की गहन जांच की गई, जिसमें पुलिस को करीब 1100 किलो चांदी बरामद हुई। गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी और सुरक्षा के लिए अंदर CCTV कैमरे और जालियां फिट थी, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। बरामद चांदी को अहमदाबाद से जयपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन दस्तावेजों की वैधता स्पष्ट नहीं होने पर चालक सहित 2 व्यक्तियों को डिटेन कर लिया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग और GST टीम को सूचना दी गई है, जिसके बाद संबंधित अधिकारी गोगुंदा पहुंच गए हैं और कागजातों की जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला बिना वैध दस्तावेजों के की जा रही कीमती धातु की तस्करी का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस और कर विभाग की संयुक्त जांच के बाद ही पूरा खुलासा किया जाएगा। वल्लभनगर SHO दिनेश पाटीदार पर पूर्व MLA प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रीति शेखावत ने कहा कि SHO दिनेश पाटीदार ने उनके साथ धक्का मुक्की और जब शेखावत ने उनसे पूछा कि धक्का मुक्की क्यों की, तो SHO ने उंगली उठाते हुए कहा कि जानता हूं तू क्या कर लेगी। धक्का मारा उसने, मुझे बोलता है क्या है देख लूंगा, और मैंने जब यहाँ जानती थी तो मुझे बहुत भाग गया जनता। पुलिस प्रशासन मामला शीतला माता मंदिर से हुई 30 किलो चांदी की चोरी को लेकर वल्लभनगर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान सोमवार को सामने आया। क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत ने वल्लभनगर थानाधिकारी दिनेश पाटीदार पर अभद्रता और धक्का मुक्की का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक शेखावत ने टी न्यूज से बातचीत में बताया कि थानाधिकारी ने मेरे साथ न केवल बदतमीजी की बल्कि जोर से धक्का भी दिया, जिससे मेरे सिर का पल्लू तक खींच गया। मैंने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत उदयपुर SP योगेश गोयल से फोन पर की है और DSP राजेंद्र को लिखित में शिकायत दी है। पूर्व विधायक ने आरोप के बाद मामला गरमा गया है। क्षेत्रवासियों, व्यापारियों और वकीलों ने थानाधिकारी के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए उनके निलंबन की मांग की है। आप भी सुनिए इस मामले में प्रीति शेखावत का क्या कहना है। बताइए भाभी से क्या मामला है। कल वल्लभनगर में जो उठाला माता के मंदिर की चोरी हुई थी, उसके लिए हम लोग पहले भी डिप्टी साहब को ज्ञापन देके आए थे। SDM साहब को भी ज्ञापन दिया कि भाई इन्हें पकड़ा जाए। पहले भी बहुत चोरियां हो चुकी है और सिर्फ एक चोरी का खुलासा ये लोग बार बार कहते हैं हमने उस चोर को पकड़ा। तो हमारा ये उन लोगों से निवेदन था कि आप पूरी वल्लभनगर जो बाजार है, वहाँ के जो वासी हैं, उन सब के साथ पूरी विधानसभा के लोग भी एकत्रित हुए थे जी। तो मैं भी वल्लभनगर परिवार से हूँ, तो मैं भी वहाँ पे गई थी। न हम किसी बैनर तले गए थे, न हम पार्टी पॉलिटिक्स में हैं। जी।
धरने के दौरान अंदर से एक सूचना आई मेरे पास कि वहां पे एक व्यक्ति विशेष ये कह रहा है कि ये लेडी क्यों आई यहाँ पे, ठीक है। राजनीति करने आई है, क्या करने आई है। तो मैंने माइक पे भी बोला, आप रिकॉर्डिंग अगर किसी के पास हो तो सुन सकते हैं, कि भाई हम यहाँ पे वल्लभ नगर परिवार के सदस्य, उठाला माता का स्थान वो स्थान है जहाँ से हम आशीर्वाद लेके राजनीति करते हैं, जी तो वहाँ चोरी होना बहुत ही गलत है, और चोर अभी तक नहीं पकड़े गए। जी। तो इसके लिए हम ज्ञापन देने गए थे, तो पूरा बाजार भी बंद था हम्म, और हम लोग भी उसमें बैठे हुए थे। जी। उसके पश्चात शायद पीछे कुछ आपस में 2-3 लोग लड़ गए थे, तो पुलिस अंदर से बाहर आई, उसमें कुछ कांस्टेबल्स थे और एक एसआई था। तो ऐसा उन ही। लोगों को हमने बाहर ही रोक लिया, और एसआई का वो नाम नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। और हमने उनको बाहर ही रोक लिया। जो आप वीडियो में देखेंगे, गेट पे हम उनको रोक रहे हैं, सब महिलाओं ने हाथ से एक वो झुंड बना लिया था कि आप लोग अंदर नहीं जाएंगे, आपके डिप्टी साहब को बुलाइए, क्योंकि आज सोमवार भी है, सावन का पहला सोमवार है, जी। भूखी प्यासी महिलाएं बैठी हुई हैं, जी। दोपहर के 3-3:30 बजने आ गए हैं और डिप्टी साहब बाहर नहीं आ रहे हैं ज्ञापन लेने। हम्म, तो वही बाहर आके पब्लिक में ज्ञापन लेके उनको संतुष्टि तो करते हैं कि भाई हमने यहाँ तक कार्रवाई कर ली और अतिशीघ्र पता चल जाएगा। तो सबका ये कहना था कि बाहर आके ज्ञापन लेंगे, अंदर तो 1-2 जने जा पाते हैं, जी जी बिल्कुल। पर वो लोग आए नहीं। हम्म, तो हमने उनको रोका, तो उन्होंने कहा कि अंदर जाना। मैंने कहा नहीं, आपके डिप्टी साहब को आप फोन करके यहीं बुलाओ, आप लोग सब अंदर जाके बैठे हो, पब्लिक बाहर खड़ी हुई है। ठीक तो है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरा ओढ़ना खिंच गया था, मैं सेफ्टी पिन्स लगा के रखती हूँ, हुक्म। तो मुझे लगा शायद गलती से खिंच गया होगा, जी। जबकि उनके हाथ से खिंचा था। उसके बाद मेरे को धक्का लगा उनसे, तो ये धक्का कौन लगा, थे? ऐसे खुला धक्का नहीं मारा, मतलब जी। मुझे धक्का लगा। तो मतलब मैंने उनसे कहा आपने मुझे धक्का क्यों मारा? जी। तो मैंने नहीं मारा करके वो आगे चले गए, मैं उनके पीछे पीछे तक गई, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तो मुझे अंगुली से आंख दिखा। मैंने कहा आप मुझे बताइए, आप मुझे जानते नहीं हो क्या, मेरे को धक्का मार के गए? जी। तो उन्होंने, मैंने कहा ओढ़ना खींचा तो मैं समझ गई भी गलती से हो सकता है, भीड़ है, जी। पर मैं अपनी मर्यादित तरीके में जाती हूँ, मेरा ओढ़ना पिनअप होता है, मेरा घूंघट निकला हुआ होता है। उसके बाद भी मैंने उनको बोला एक तो ये खिंच गया, तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, भाई गलती से हो गया होगा। धक्का लगा तो फिर आप ऐसे करके क्यों गए, आप मुझे जानते नहीं हो, आप मेरे को धक्का मार के गए हो। जी। तो बोले जानता हूँ, क्या कर लेगी? अच्छा। तब मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा आपके डिप्टी साहब और एसएचओ साहब, तब उसी समय जो 2-3 और पुलिस वाले खड़े थे, अगर आप वीडियो देखेंगे तो मेरे हाथ जोड़ रहे हैं, हाँ ठीक है हम इसको समझाएंगे भाभी साहब, बात बढ़ जाएगी, ऐसे करके। मैंने कहा नहीं ये गलत बात है। चलो धक्का मुक्की जो भी हुआ, भीड़ थी मान लिया, पर उसने जवाब क्या दिया, हाँ तेरे को जानता हूँ, क्या कर लेगी मैंने? जी। तब मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा नहीं ये तरीका नहीं, आप तो आम पब्लिक से भी ऐसी बात करते होगे, क्या कर लेगी? जी। तो पब्लिक आपके पास आती है, आपका फर्ज है पब्लिक को सेवा देना, यू आर गेटिंग पे फॉर दिस। जबकि आप मेरे से मिसबिहेव कर रहे हो तो पब्लिक से भी करोगे। और अंदर भी यही ऐसा ही कह चुका था कि ये यहाँ क्यों आई, इसको रवाना करो। अच्छा भाभी साहब, इस एसआई का कोई नाम वगैरह आपको पता है जिन्होंने आपके इसका साथ नाम मुझे बदसलूकी बताया करी? था, कोई पाटीदार है, ये पाटीदार, पूरा नाम मुझे नहीं ऐसे- पता, पाटीदार है। एसएचओ वहाँ के? एसएचओ तो है का पद दे रखा है, एसएचओ को थोड़ी ना है वो। नहीं, वल्लभ नगर एसएचओ लग रहे हैं पाटीदार, दिनेश जी पाटीदार। हाँ दिनेश जी पाटीदार एसएचओ है, बट एसएचओ वाली तो उनको पोस्ट दे रखी, जी। पर एक्चुअली में तो वो नीचे वाली पोस्ट का ही आदमी, जो तो जहाँ तक मुझे कल पता चला कि इसको जबरदस्ती एसएचओ की पोस्ट दे रखी है, यहाँ पे ओरिजिनल एसएचओ तो कोई है ही नहीं। तो उन्होंने उसके बाद आपको इस तरह से बिहेव किया? उसके बाद डिप्टी साहब बार बार, मैंने कहा डिप्टी साहब आप उसको या तो बोलो मेरे से माफी मांगे या आप उसे सस्पेंड कीजिए। तो डिप्टी साहब बोले मैं जांच करा रहा हूँ, आप बैठिए। मैंने कहा सर मैं हमेशा बैठती हूँ, मैं पुलिस की वर्दी का रिस्पेक्ट करती हूँ कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए, बट जो उसने मेरे साथ, आप किसी भी एसएचओ से, पुलिस वाले से पूछ सकते हो, मेरी कभी तू मैं नहीं होती है, और मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हम उन्हीं के पास जाते हैं, हमारे दुख दर्द होते हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं के दुख दर्द होते हैं, भाई सर ये व्यक्ति है यहाँ फंस गया, इसके यहाँ चोरी हो गई या जो भी हुआ होगा गांव में, और ये इस ढंग से बोल के जा रहा है मुझे कि जानता हूँ कि क्या कर लेगी। तो डिप्टी साहब ने कुछ नहीं, फिर मैंने एसपी साहब से बात करी, डिप्टी साहब ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है। मैंने एसपी साहब से बात करी, एसपी साहब ने तुरंत प्रभाव से वो जांच एडिशनल एसपी साहब को सौंप दी, जो उन्होंने मुझसे आज शाम तक का टाइम मांगा है। सभी जगह से कार्यकर्ताओं के, जिलाध्यक्ष जी के, क्षत्रिय महासभा के फोन आ रहे हैं कि हम सब आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा हम पुलिस जो भी प्रक्रिया करेगी उसके पुलिस की बात भी हमें भी सुननी चाहिए। उन्होंने हमसे आज शाम तक का टाइम मांगा, अगर कुछ कार्रवाई होती है तो ठीक, नहीं होती है तो फिर हम कल
कलेक्ट्रेट तो पे आएंगे। आज शाम तक का आपको एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम इस पे हाँ, जांच करेंगे, उस कि पे मैं कार्रवाई एडिशनल करेंगे। एसपी को भेज रहा हूँ और इसकी बात को पूरा कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, हम आपका सम्मान करते हैं पुलिस का, इसलिए हम आपकी बात चाहते हो। और मैंने ही सब पब्लिक को फिर बाद में बोला आप घर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम हो। हुक्म। पर इसमें वल्लभ नगर पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। ठीक है बाबू। वो व्यक्ति उस समय उसको गायब किया जो हमें दिखा भी नहीं वापस। जबकि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा सब कुछ था। शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। हमने सिर्फ उनको बाहर रोका। मैंने कहा आप लोग बाहर ही रुक जाइए, क्योंकि आप आए हो तो आपके बहाने आपके डिप्टी साहब भी आ जाएंगे। जी। बट वो आंख दिखा दिखा के न्यूज मतलब बदतमीजी से बात कर रहा था, तब मेरे को गुस्सा है। धक्का तो मैं मान सकती हूँ, भीड़ है। तो मैंने पूछा भैया आपने धक्का क्यों दिया? जी। तो उसने जब न्यूसेंसली क्रिएट करा, जिस ढंग से बदतमीजी से बोला ना, जी। तो फिर वो आम पब्लिक से कैसे बात करता होगा। इस मामले में थानाधिकारी दिनेश पाटीदार ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि मैंने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच एडिशनल एसपी को सौंप दी है और मंगलवार शाम तक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा ओढ़ना और हाथ धक्का मारा उसने मुझे, बोलता है क्या है देख लूंगा। और मैंने जब यहाँ जानती थी तो मुझे भाग गया जनता। पुलिस प्रशासन, चित्तौड़गढ़ जिले के उपखंड क्षेत्र अकोला के पीएस स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र के साथ शिक्षक द्वारा बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना में छात्र का हाथ फ्रैक्चर हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल शिक्षक शुभम कुमावत और डायरेक्टर जितेंद्र सहलौत के विरुद्ध एसी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच कपासन के उप अधीक्षक हरजीराम यादव कर रहे हैं। भील बस्ती मंगरिया निवासी छात्र कृष्णा मीणा स्कूल में खेल के दौरान 8 जुलाई को मैदान में खेल रहा था। छात्र की मां निर्मदा देवी खटी के अनुसार उसी दौरान खेल का अध्ययन करा रहे शिक्षक शुभम कुमावत ने कृष्णा को कथित तौर पर लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसे और भी लातों से पीटा गया, जिससे उसके बाएं हाथ की कोहनी और घुटने पर गंभीर चोटें आई। डॉक्टरों ने जांच के बाद हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि की और विशेषज्ञ के पास से रेफर कर दिया। घटना के अगले दिन जब छात्र के माता-पिता स्कूल पहुंचे और जवाब मांगा तो शिक्षक शुभम और डायरेक्टर जितेंद्र सहलौत ने उन्हें कथित रूप से गाली गलौज करते हुए स्कूल से निकाल देने और टीसी काटने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि उन्हें अकोला में ना टिकने देने और घर पर कब्जा कर लेने की धमकी भी दी गई। पीड़िता नर्मदा खटीक ने 11 जुलाई को अकोला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। कृष्णा मीणा। कृष्णा मीणा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकोला। अच्छा, वहाँ आपके साथ में क्या घटना हुई? मेरे साथ ये घटना हुई कि हम 3-4 लड़के गार्डन में खेल रहे थे। हम मस्ती कर रहे थे गार्डन में। एक सर पीटी सर है, उनका पीरियड नहीं था हमारा, वो दूसरी क्लास को सिखा रहे थे कुंफू कराटे। हम 3-4 लड़के खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मैं नीचे था और 2 लड़के मेरे ऊपर थे। मुझे नीचे से निकाला और लात मारी, फिर मैं नीचे गिर गया। फिर खड़ा हुआ तो फिर और लात मारी जो मैं हाथ पर भी लग गई। फिर अंदर जा रहा था, जब मैं पाँव से चलाने जा रहा, धीरे धीरे जा रहा था, तो फिर और सिर में लात मारी और बोला कि घर पे मत बताना वरना और मारूंगा कल। सिर में लात नहीं, सिर में चापड़ मारा। और फिर क्या हुआ? और फिर मैंने
घर पे फ़ोन लगाने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि छुट्टी होने वाली है, फ़ोन नहीं लगाना, घर पे जाके बता देना। फिर तुम कैसे आए यहाँ पे? गाड़ी में, वैन गाड़ी में। तो वैन यहाँ तक छोड़ने आती है आपको? हाँ घर तक छोड़ने आती है? हाँ, तो फिर यहाँ घर में आ गए आप चल के, या फिर आपको कोई पकड़ के लाया? चल के आ गया धीरे धीरे। अच्छा ठीक घर पे कोई नहीं थे ना, ठीक है। मजदूरी पे गए। जय सिंह मेरा। अच्छा, आपके बच्चे का क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। स्कूल में इसके साथ कोई मारपीट हुई क्या? ये मारपीट की थी इसके साथ। ग्राउंड में खेल रहे 4-5 बच्चे, जो 4-5 बच्चे खेल रहे, तो उस टाइम पे एक पीटीआई सर ने आके और इसको लात दी, ठोकी थी, मारपीट की। फिर उसके बाद में प्रेरणा मैडम से बोला इसने कि मैडम मेरे पापा से बात कराओ, तो उन्होंने बात भी नहीं करवाई। फिर छुट्टी होने के बाद में गाड़ी ने यहाँ छोड़ा। उसके बाद में हम तो काम पे गए थे दोनों आदमी। बच्चा यहाँ आके देख के फिर रो रहा था और फ़ोन ढूंढ के फिर फ़ोन लगाया मैं अकोला से मेरा फ़ोन आया। फिर अकोला से मैं आया इसके पास और सर को भी फ़ोन किया मैंने, जितेंद्र सर को। जितेंद्र सर ने बोला कि मैं पीटीआई सर से बात करता हूँ। फिर उनने बात भी की और मेरे वापस फ़ोन लगाया। बात करके मेरे को बोला मैंने पीटीआई सर से बात कर लिया है, उसने ठोकी है लात, मेरे को बोला उन्होंने। मगर आप ऐसा करना, कल सुबह आना, जो इसके साथ जो बच्चे खेल रहे थे उनसे भी पूछताछ करके और पूछ लेंगे पीटीआई सर को। दोनों बच्चों से, सर से अच्छी तरह बात करके फिर जो भी होगा जो देखा जाएगा और बैठ के समझ लेंगे। तो मैं ऐसे समझदारी के हिसाब से उन्हें बुलाया था। मेरे को पता नहीं कि हमको भी कूटने का प्लान बना रखा है। तो उसने बोला कि स्कूल बंद, छुट्टी होने के बाद में 3 बजे के बाद में आओ। फिर मेरे को 3:10 के आसपास उसने फ़ोन किया था। मैं फिर उनके पास गया। उनने बोला कि सर यहीं है, रोक रखे मैंने, और अपने बात कर लेते हैं, बैठ के आ जाओ। तो हम बात करने के लिए गए। हमको पता नहीं था कि उनने माहौल बना रखा हमें कूटने का। वहाँ गए तो 3-4 लेडीज टीचर थे और जेंट्स भी थे 3-4, और जितेंद्र सर की घरवाली। जितेंद्र सर ने वीडियो बनाया। हमारे धक्का धूम होने के बाद में मोबाइल चालू किया। हमारी नज़रों में तो धक्का धूम होने के बाद में आए जितेंद्र सर। पहले वो साइड में खड़े थे प्लान बना के, और मैं अंदर जैसे गया तो मैं पूछ रहा था उनसे कौन से सर है वो लात ठोकी जो। तो एक सर बाहर खड़े थे, उनसे पूछा कि आप पीटीआई सर आप ही हो क्या? हाँ मैं ही हूँ। आपने ठोकी लात? कि नहीं वो लात ठोकने वाले पीटीआई सर दूसरे, वो अंदर है। तो अंदर हॉल में खड़े थे, वो बीच हॉल में, वो बाकी का सभी लोग चारों तरफ हॉल में खड़े थे एक एक करके। फिर उनसे मैंने पूछा कि आपने ही ठोकी थी लात? उनने मेरे को मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, यूँ मुंह हिलाया था कि हाँ मैंने ठोकी। फिर मैं उसको ये पूछ रहा था कि आपने क्यों ठोकी, क्या गलती थी, क्या कारण था जो आपने लात ठोके? तो वो तो लड़ने के लिए कराटा स्टाइल दिखाने लग गए मेरे को मारने के लिए। फिर मैं जैसे आगे बढ़ा, जैसे वो सभी लोग हमारे दोनों आदमी के ऊपर आ पड़े। उसके बाद में फिर हम तो 2 ही आदमी थे, वो तो बहुत सारे थे, हमको पिटना ही पड़ा। पिटने के बाद में बाहर निकलते टाइम मेरे को जितेंद्र सर बोल रहे, मैंने बोला आपने वीडियो क्यों बनाया, आपका भी हाथ है, आप भी इसमें शामिल हो फिर पीटीआई सर के साथ। उन्होंने बोला तेरे को क्या करना है, मैं वीडियो बनाऊंगा, तू यहाँ बदतमीजी करने आया है। मेरे को बोला, मैं बोला बदतमीजी करने नहीं आया, मेरे को आपने बैठ के बात करने के लिए बुलाया इसलिए मैं आया हूँ। उसने बोला कि तेरे को जो करना है जो कर ले, जा थाने में जाएगा थाने में जा, ऐसा मीण का मैंने बहुत देखा है, यहाँ से अकोला से तेरे को निकाल दूंगा, अकोला में रहने नहीं दूंगा। इस खटीकण को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये क्या कर लेगी तू क्या कर लेगा, ऐसे बोला था। उसने बोला थाने में जाएगा, मैंने कहा जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा तेरे को। अब पीटीआई सर से तो हमारा कंपटीशन कम हो गया, मगर पीटीआई सर से ज़्यादा प्रेशर आपसे है हमारा, मतलब क्योंकि आपने इनका सपोर्ट किया और हमको मारने का प्लान बनाया, तो तू ही करवा रहा है पीटीआई सर से ये। फिर हम यूँ कह के आ गए। फिर दूसरा दिन, उसी दिन मैंने थाने में रिपोर्ट दी सर को, जो सर ने बोला कल 10 बजे आना। कल दूसरा दिन 10 बजे गए तो उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, सभी को, जितने भी अकोला में थे उनको सबको वहाँ इकट्ठा कर दिया।
मगर मेरे से गाली गलौज किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता ने नहीं दिया। एक ही आदमी था गाली गलौज करने वाला, भगवती लाल हिंगड़। उसने, मैं कभी देखा ही नहीं, हमने नाम तो उनका सुन रहा हूँ मैं बहुत सालों से कि अच्छा आदमी है, उसकी बहुत ज्यादा चलती है। मैं ऐसे सोच के उनको ऐसे देखने लगा, तो जैसे उनकी तरफ झांका तो उनने मेरे को बोला, क्या देख रहे रे घूर घूर के, बहनचोद तू हमको खाएगा क्या, साले मादर चोद बहनचोद, बोला मेरे को उन्होंने। फिर मैं बाहर नीम का पेड़ है उधर साइड में बैठ गया। तो बैठा था उस टाइम में, बाद में मैंने बोला ये कौन है, कि ये प्रधान है। नहीं ठीक है, प्रधान है तो बाहर आने दो, मैं भी इसके जूत में लूंगा। मेरी माँ बहन तक क्यों गया ये, मैंने इनसे कर्जा ले रखा है क्या, मेरे बच्चे की गलती है क्या, मेरी गलती है क्या? इनसे मेरा आज तक संपर्क ही नहीं है, और ये डायरेक्ट मेरी माँ बहन तक जा रहे हैं। ये बात हुई थी। फिर वो मेरे से माफी मांगने लगा, हाथ जोड़ने लगा। जितेंद्र सर जो स्कूल के मालिक है, उनके पापा अनिल जी ने भी माफी मांगी थी, और प्रधान वो भगवती लाल हिंगड़, उनने भी माफी मांगी। पैसे देने के लिए बोल रहा है, पैसे ले लो। और मेरे को बोला आप ऐसा कुछ मत करो, गलती होगी, आपको जो फीस है बच्चे की फीस फ्री कर देंगे, लास्ट एंड फाइनल तक इसमें पढ़ाओ, और आपको पैसे चाहिए तो और पैसे भी दिला दूंगा मैं, मगर आप केस मत करो। पहले तो एक आदमी ने लाख ठोकी, उसने गलती की, उसके बाद में दूसरा जितेंद्र सर ने माहौल हमारा हमको पीट पाट के और बढ़ा दिया, वो भी माफी मांग रहे। तीसरा आया तो तीसरे ने माँ बहन तक पहुंच गया, और माफी मांगते जा रहे, और आगे से आगे समस्या खड़ी करते जा रहे। ठीक बात। ये बात। नाम है आपका? मेरा नाम नर्मदा सर। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ में? बच्चे के साथ उसने स्कूल में मारपीट किया, और इसने, हम तो घर पे आए, ये हम थे नहीं घर, फोन घर पे ही था। तो फिर इसने फ़ोन किया हमारे, मैं तो बकरी के घास लेने गई, और मेरा पति गया मजदूरी पे, अकोला बस स्टैंड पे काम कर रहे, रेती चढ़ा रहे थे। तो फिर उसको फ़ोन किया, अम्मा भी नहीं है, और मेरे सर ने ऐसे मारा, मेरा हाथ दर्द कर रहा है और पाँव से नहीं चलाया जा रहा। फिर मेरे को लेके इधर आया, फिर हॉस्पिटल लेके गया। सर को फ़ोन किया था तो उसने बोला कि अभी तो गया वो, कल मेल बैठ के बात करेंगे। तो हमने वो कोई केस वेस नहीं लगाने का, वैसे कहा चलो बैठ के समझाएंगे। तो फिर पिछले दिन उसने ही फ़ोन किया कि अभी छुट्टी होने के बाद 3:15 बजे आना, बच्चे सब छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद में अपन बैठ के बात करेंगे। तो फिर हमने ये मजदूरी पे गया, फिर हम उधर से ही आया तो हम दोनों आदमी गए उधर। इसने प्लानिंग बना रखी थी, तो इसने एक हो गए ये पूरे। तो फिर इसने मेरे पति ने जाके पूछा, एक आदमी आगे गेट पे खड़ा था नीचे हॉल में, तो उसने पूछा कि आप ही है पीटीआई सर? तो उसने बोला कि नहीं, हाँ मैं पीटीआई हूँ। जब उसने बोला बच्चे को क्यों मारा, तो इसने बोला मैं नहीं, और भी है पीटीआई। वो आगे खड़ा था, उसको बोला क्यों मारा तुम पीटीआई सर, आप वो क्या जी? उसने बोला हाँ, खाली ऐसे हूँ ऐसे बोला, और कुछ भी नहीं। वो कराटा खेलने लगा ऐसे हाथ करके, फिर इसको ठोकने लगा। तो फिर मैं आगे आके तो मेरे लग गई, मैं नीचे गिर गई। फिर ये 3-4 लेडीज थी, लड़कियां थी पढ़ाने वाली, और 3-4 आदमी थे। तो उसने सब मिलके हमारे को मारपीट करके धक्का दे के बाहर निकाला, और जितेंद्र वीडियो बना रहा था। वो वीडियो बना रहा है, ये मारपीट करके हमारे को धक्का दे के बाहर निकाला हॉल में से नीचे। फिर हम चले गए, बोला कि हम सब देख लेंगे, तेरे थाने में जाना होते चला जा, रिपोर्ट लिखवा दे, ऐसे बोला। फिर हम थाना में चले गए। थाना में गए तो फिर उस दिन तो रिपोर्ट दे के आए। फिर पिछले दिन गए तो सुबह से शाम तक हो गया, हमारे जानवर इधर भूखा मर रहे, तो भी हम उधर ही रुके। तो जितना भी वो लाता है ना उतना ही उधर जाके वो लड़का बदल गया कि मैंने नहीं मारा। फिर उसने वीडियो बताया तो मेरा बच्चा नीचे और 2 लड़के ऊपर थे। तो मेरा बच्चे की क्या गलती थी इसमें? मेरे बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। तो फिर उसने वो बताया, फिर उसने बोला मेरे पास और वीडियो नहीं है, मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, झूठ बोल गया। फिर बोला क्या जा जेल में पहुंच, अनिल जी ने बोला जेल में पहुंचा देना। अनिल जी कौन है? जितेंद्र का पिताजी, स्कूल का मालिक। स्कूल का मालिक? हाँ, जितेंद्र है स्कूल का मालिक, उसका पिताजी अनिल जी पहले सरपंच रहे हुए। फिर बाद में उसने अशोक जी पोकरना और एक चमन खटीक और एक भगवती लाल जी हिंगड़, ऐसे 3-4-5-6 आदमी को बुलाया हमारे को समझाने के लिए। तो उसने दूसरे आदमी ने हमारे को कुछ नहीं बोला, कोई समझा रहे प्यार से।
ठीक है। तो फिर बाद में लास्ट में भगवती लाल हिंगड़ को बुलाया, हमने कभी देखा भी नहीं, उनकी बहुत बड़ी बात सुनी, बहुत अच्छा आदमी है, ऐसे ही सुना हमने, जो सुना हो जग बोलेंगे ना। तो फिर जो मेरे पति, हम देख रहे कौन सा है भगवती लाल जी, हमें जैसे झुक के देख रहा है, तो उसने बोला बहन चौथ मादर चौथ खाएगा क्या, इधर आ, साले को यहाँ से निकालो, यहाँ से नहीं रहने देंगे इसको, अकोला में दिखना नहीं चाहिए ये। अब थाने में भी वो इतनी बात कर रहा, तो फिर ऐसे वो गाली देगा। तो हमने बोला उसको, इसको ऑफिस में से बाहर निकालो, थाने से बाहर निकालो, मैं यहाँ झूठ रखूंगा। भगवती लाल हिंगड़ हो या प्रधान हो, वो उसके घर पे रहा, हमारे घर पे नहीं दे रहा है। हम मजदूरी मेहनत करके हमारे बच्चे को पढ़ा रहा है, ना तो हमारे ससुराल में परिवार है, ना हमारे पीर में कोई परिवार है। मेरा है बेटा है, वो सब मेरा आगे पीछे सब कुछ वही है, ससुराल और पीर। ये करके हम है नहीं, तो वहाँ बैठ गए। फिर उनके अटसठ मारा। फिर बाद में है जो बोला तेरे को बाहर निकलेगा जब मारेगा ये, तो उसने है जो हाथ जोड़ा और पाँव रहे, दीदी भाई साहब माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई, मैं तुम्हारे वजह से नहीं आया। तो हमारे वजह से नहीं आया तो हमारे को गाली क्यों दे रहा है। और फिर वापस हॉस्पिटल गया, महावीर हॉस्पिटल में, तो उसने प्रधान का फ़ोन आया कि यहाँ कोई इलाज नहीं करने का है। वो हॉस्पिटल वाले ने मना कर दिया कि अकोला प्रधान से तुम्हारा फ़ोन आया, कोई बच्चा को लेके आए तो हॉस्पिटल में इस नाम के, तो उसको इलाज नहीं करने का। महावीर वो कहाँ है ये इधर फतेहनगर में घुसते ही सामने ही, ये रोड पे हाईवे पे चलते उधर। ऐसे की ऐसे बोलना था। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि आज हमारे बच्चे के साथ है तो कल किसी और बच्चे के साथ ही होगा ना। 5 साल से कोई शिकायत नहीं है मेरे बच्चे की, ना मैं स्कूल की शिकायत है, ना हमारी शिकायत स्कूल में कभी कोई कंप्लेंट ही नहीं है। 5 साल से पढ़ रहा है। और वो 7 दिन 1 तारीख को आया और 8 तारीख को इसको मार पीट किया, और फिर उनको धमकाया कि तुम स्कूल में घर पे जाके मत बोलना, ऐसे गिर गए। आज वो उनका इतना सपोर्ट भर रहे हैं, वो 7 दिन का आया लड़का को इतना सपोर्ट भर रहे हैं, तो वो तो शेर बनेगा ना। वो तो कल कुछ भी करेगा तो भी ये सोचेगा ना कि पीछे हमारे हैं निपटने वाले। और कल मेरा बच्चा मर जाता तो वो पैसे से राजीनामा कर लेता, पैसे दे देता, और क्या करता है। पैसे से बच्चा तो वापस नहीं आ सकता ना। आज मेरा बच्चा है, कल किसी का दूसरे का बच्चा हो सकता है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ये किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने इस संबंध में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि 2 वर्षों से रुके छात्र संघ चुनाव को तुरंत बहाल किया जाए। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रहा। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के कुलपति छात्रों से मिलने तक को तैयार नहीं है, जबकि वे उन्हीं के अधीन पढ़ाई कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान जिला परिषद कार्यालय पहुंचे छात्रों को अंदर घुसने से रोका गया, जिसके चलते वहां मुख्य गेट बंद कर दिए गए। इस पर नाराज छात्रों ने गेट पर चढ़कर जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। छात्र नेताओं का कहना था कि लोकतंत्र का पालन विश्वविद्यालय स्तर पर भी होना चाहिए और छात्रों को अपनी बात रखने व प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए। पिछले 2 सालों से छात्र संघ चुनाव का आयोजन नहीं किया गया है, जिससे छात्र वर्ग में रोष व्याप्त है। जिला परिषद के बाहर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। शांति से बात करो सर, ये बात करें ज्ञापन हम लेके आए हैं हमारा ज्ञापन, आप आराम से सुनो। हम कल आराम से आपकी बात करो, आपकी बात सुनो, खुले हो जाओ थोड़ा। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो आराम से। अरे भाई रुक लेना यार, हमारी मांग सबसे पहली है छात्र संघ चुनाव कराओ, ठीक है। अब वो आपके मार्फत ही राजस्थान सरकार तक हम पहुंचा पाएंगे। हम वाइस चांसलर के पास गए, पर वो एसी के ढरके में बैठे हुए, वो हमसे मिलना पसंद नहीं करते। हम वहाँ के विद्यार्थी है, वहाँ के कर्मचारी वहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब से ये वाइस चांसलर रही है तब से कर्मचारी हड़ताल पे बैठते हैं, स्टूडेंट हड़ताल पे। मेरा नाम प्रवीण टाक है। आज हम समस्त छात्र शक्ति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की जो स्टूडेंट लीडर होने के नाते आने वाले पीढ़ी की युवाओं की हम विश्वविद्यालय में मदद करते हैं, पर विश्वविद्यालय का स्तर वाइस चांसलर ने और वहाँ बैठे ठेकेदारों ने बहुत बिगाड़ रखा है। उसको लेकर छात्र संघ चुनाव कराना सबसे बड़ा काम है।
और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आज हम माननीय सांसद महोदय के पास पधारे हैं, जो कि उन्होंने जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा था। यहीं से हमने सांसद साहब से डिप्टी सीएम साहब को फोन करवाया और अवगत कराया कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा लेकर हम चल रहे हैं और इसको आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर हम करेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर दिखाई देगा अगर छात्र संघ चुनाव यहाँ से नहीं कराएगा। जी नमस्कार, हम सब आज छात्र, मेरा नाम रोडरराज सिंह है, हम प्रवीण टाग, हमारे और भी अन्य साथी हैं, अलग अलग संगठक महाविद्यालय के छात्र नेता। हम पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण काफी पीड़ित हैं। कल हमने विश्वविद्यालय में भी अर्धनग्न प्रदर्शन होकर थालियां बजाकर विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार को चेताने का पूरा प्रयास किया। जैसा कल सोशल मीडिया के माध्यम से पता पड़ा कि माननीय सांसद महोदय उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के श्री मन्नालाल जी रावत आज जिला परिषद कार्यालय में जन सुनवाई करेंगे। तो आज हम समझ छात्र शक्ति यहाँ पहुंची है और सरकार माननीय सांसद साहब के महोदय से मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को यानी छात्र संघ चुनाव कराने के लिए एक निवेदन किया। और माननीय सांसद साहब ने भी, हमने भी जैसे लोकसभा विधानसभा चुनाव में इन्हीं की राष्ट्रधारा के विचार से प्रेरित होकर हमने इन लोगों को वोट दिया। आज उसी विचारधारा के खिलाफ हमको सड़कों पर लड़ना पड़ रहा है। काफी निंदनीय विषय। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप शिक्षा मंत्री जी, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे निवेदन है कि छात्र संघ चुनाव कराएं। हम लोगों को संघर्ष करता देख फिर अगला निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में फिर खामियां जब उतरने तैयार हैं, मतलब विचार फिर हमारे विचार उनसे सहमत नहीं है तो फिर हम पूर्ण रूप से उनसे सहमत नहीं। हम बनाना जानते हैं तो हटाना भी जानते हैं। अब खबर चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू नगर पालिका वार्ड 23 के पार्षद योगेश डिडवानिया के घर बीती रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यह वारदात विज्ञान नगर क्षेत्र स्थित उनके निवास पर उस वक्त हुई जब परिवार सो रहा था। अज्ञात चोर खिड़की के रास्ते घर में घुसे और मकान के अंदर अलमारी का ताला तोड़कर नकदी व जेवरात चुरा ले गए। पार्षद डिडवानिया का घर नीलकंठ महादेव रोड पर स्थित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने अलमारी से लगभग 10,000 रुपए नगद, 2 मंगलसूत्र, 4 अंगूठियां और पायजेब सहित अन्य कीमती जेवरात पर हाथ साफ किया। चोरी के दौरान जब अलमारी का लॉक तोड़ा जा रहा था तब हुई आवाज से मकान मालिक जागे, लेकिन तब तक चोर मौका पाकर फरार हो चुके थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वारदात के बाद क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। एक जनप्रतिनिधि के घर में इस प्रकार की चोरी से स्थानीय लोग सख्ते में हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज व अन्य सुरागों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया जाएगा। आज रात्रि के बाद मेरे घर में 4 चोर घुसे और नकदी, अलमारी का ताला तोड़ा और रुपए नकदी थे और सोने चांदी के आभूषण चुरा के ले गए। कितनी नकदी थी आपके यहाँ? 10,000 नकदी थी। और सोने चांदी में क्या क्या आभूषण? 2 मंगलसूत्र थे और 4 अंगूठियां, 3 पायजेब के जोड़ थी। सिरोही जिले में जून माह में रात प्रतीक्षा होटल के पास खड़ी ट्रेवल्स बस में यात्रियों से की गई लूट और डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशन पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी फगलू राम के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी प्रवीण सिंह, अशोक बिश्नोई और गुलशन उर्फ जैकी को जोधपुर से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। गौरतलब है कि 2 और 3 जून की रात प्रतीक्षा होटल बागसीन पर खड़ी जाखड़ ट्रेवल्स बस में सवार जब्बर सिंह निवासी हिंगोला पाली के बैग से सोने की ज्वेलरी और हीरे लूटे गए थे। वहीं दूसरी यात्री मालाराम निवासी बलवना पाली से लूट का प्रयास कर सिर में चोट पहुंचाई गई थी। बदमाशों ने हवाई फायर कर यात्रियों में दहशत फैलाई और स्विफ्ट कार में सवार होकर भाग गए। पुलिस पहले ही इस प्रकरण में एक आरोपी मेहुल भाटी को गिरफ्तार कर चुकी है। अब मुख्य आरोपी प्रवीण सिंह के खिलाफ उदयपुर के सूरजपोल और सवीना थाने में भी गोल्ड लोन ठगी के मामले दर्ज है, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों जितेंद्र सिंह, चंद्रवीर सिंह और शैतान सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। अब खबर राजस्थान के भीनमाल से आ रही, जहां पर एक ट्रैक्टर और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
यह हादसा कोड़ी गांव के बस स्टैंड के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार बस और ट्रैक्टर के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर चालक बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल चालक को संभालते हुए भीनमाल अस्पताल के लिए रेफर किया। दुर्घटना के बाद बस और ट्रैक्टर दोनों को काफी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोड़ी गांव के बस स्टैंड के पास सड़क संकरी है और आए दिन यहां ऐसे हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस स्थान पर स्पीड ब्रेकर व ट्रैफिक संकेतक लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और बस चालक से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल घायल ट्रैक्टर चालक का इलाज भीनमाल में चल रहा है। राजसमंद जिले के काकरोली थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीती रात तेज बारिश के दौरान धोरा मोहल्ला में एक पुराना 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसा इतना भीषण था कि मकान के मलबे में दबने से गोविंद सिंह नामक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी मंजू कंवर गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त परिवार के अन्य सदस्य भी उसी मकान के दूसरे हिस्से में सो रहे थे। बारिश के बीच अचानक मकान की दीवारें और छत गिरने की आवाज सुनकर वे लोग समय रहते बाहर निकलने में कामयाब रहे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। यदि वे भी देर कर देते तो जानमाल का नुकसान और भी भयावह हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही काकरोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे पति पत्नी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक गोविंद सिंह की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल मंजू कंवर को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बारिश के कारण मकान की दीवारें काफी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन अचानक ढहने की आशंका किसी को नहीं थी। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे ने एक बार फिर बारिश के मौसम में पुराने और जर्जर मकानों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन से लोगों की मांग है कि ऐसे कमजोर मकानों का सर्वे करवाकर समय रहते जरूरी कदम उठाए जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय पार्षद और जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। खबर चित्तौड़गढ़ जिले के डुगला थाना क्षेत्र स्थित निर्माणाधीन रामेश्वरम महादेव मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना के मामले में चित्तौड़गढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंदिर तोड़फोड़ के आरोपी के पास से जब्त हथियारों की सप्लाई करने वाले मुख्य सप्लायर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सरिता सिंह के निर्देशन तथा सीओ बड़ी सादड़ी देशराज कुलदीप के निकट पर्यवेक्षण में डुगला थानाधिकारी अमृत लाल ने पुलिस टीम के साथ यह कार्रवाई की। 7 जुलाई को डुगला से भानाखेड़ी जाने वाली रोड पर स्थित निर्माणाधीन रामेश्वर महादेव मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने आरोपी कालू खां को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 12 बोर बंदूक के 19 जिंदा राउंड और एक धारदार हथियार बरामद किया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह स्वीकार किया कि उसे जिंदा कारतूस मेहताब खां उर्फ भूरा खां से प्राप्त हुए थे। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने उदयपुर के ज्वार माइंस क्षेत्र में आरोपी मेहताब खान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया है, जिससे अब यह पता लगाया जाएगा कि आरोपी मेहताब खान किस माध्यम से हथियारों की आपूर्ति करता था और क्या इस प्रकरण में कोई और व्यक्ति या नेटवर्क शामिल है। प्रकरण में आगे की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई न सिर्फ मंदिर में हुई
तोड़फोड़ से संबंधित है, बल्कि अवैध हथियारों की आपूर्ति श्रृंखला को भी उजागर कर रही है, जो क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत चरणबोरा स्थित राजकीय विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र की जर्जर स्थिति ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार को क्षेत्र में हुई बारिश के बाद विद्यालय भवन की छत से प्लास्टर गिरने की घटना सामने आई, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार विद्यालय भवन की छतें टपक रही है और प्लास्टर टूटकर गिर रहा है, जिससे बच्चों को कक्षाओं में बैठाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। स्कूल भवन की दीवारें और छतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बारिश के साथ हालात और भी खतरनाक होती जा रही है। यह स्थिति को लेकर मंगलवार को मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत समाज संघ के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र की हालत बेहद जर्जर है और बारिश के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका बनी हुई है। ज्ञापन में मांग की गई कि विद्यालय भवन की मरम्मत या पुनर्निर्माण की तत्काल योजना बनाई जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। स्थानीय ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। काया गांव के चणबोर के ग्रामीण यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ की स्थिति ऐसी जर्जर स्थिति है कि वहाँ पर ऊपर से प्लास्टर गिर रहा है, छत गिर रही है और बारिश के टाइम में बच्चे अंदर कक्षा में बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं। इसके लिए पूर्व में भी 2-3 बार जो इसके लिए जो अधिकारी है उन अधिकारियों को बोला गया है, लेकिन अभी तक 2-3 साल से न तो उस विद्यालय की दशा सुधारी गई है, न उसका प्लास्टर किया गया है, न उसकी छत के कोई रिपेयरिंग की गई है। आज स्थिति ये हो गई है कि बच्चे उस कक्ष में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर पानी गिरता है, मजबूरन उनको बाहर बिठा के पढ़ाई करानी पड़ रही है। अगर यही स्थिति रही और बारिश जिस तरह से कल परसों भी बारिश आई थी, अगर इसी तरह से बारिश अगर आती है तेज बारिश में, तो कभी भी बड़ा हादसा वहाँ पर हो सकता है, जिसमें बच्चों की जान माल को भारी नुकसान होगा। तो आज हम सब ग्रामीण आज शूलदानी सेना क्षत्रिय राजपूत संगठन के लोग इकट्ठे हुए हैं और हमने आकर आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उनसे मांग करेंगे कि 5 से 7 दिन के अंदर अंदर इस स्कूल की स्थिति को सुधारा जावे। अन्यथा अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके लिए सरकार एवं यहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि ग्रामीणों के द्वारा बार बार कहने पर भी 2-3 वर्ष से अभी तक किसी भी तरह का कोई भी स्कूल का निर्माण में या किसी भी तरीके से उनका सहयोग नहीं किया गया है। और बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को भी ऐसी स्थिति में बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। आदिवासी अंचल है, वहाँ पर आज गरीब वर्ग के बच्चे हैं, वो शहर में या प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो वहाँ पर मजबूरी है उनको वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर उनके जान माल का नुकसान होता है तो संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन एवं राज्य सरकार की रहेगी। और इसके लिए अगर इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से अगर इस विद्यालय का निर्माण में अगर सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा इसका अगर मरम्मत नहीं करवाई जाती है तो शूल ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी और उस रोड को जाम करवाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। अब खबर राजस्थान के भीनमाल जिले में अवैध बजरी खनन और उसके परिवहन के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन अखरोट अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में भीनमाल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भीनमाल पुलिस ने गश्त के दौरान बिना नंबर के एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, जो बिना परमिट बजरी परिवहन कर रहा था। मौके से पुनासा रोड भीनमाल निवासी सुरेश भील को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई पुलिस उप निरीक्षक सरिता और उनकी टीम द्वारा की गई, जो थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व और पुलिस उप अधीक्षक अंग्रेज सिंह राजपूत के सुपरविजन में कार्यरत है। जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन अखरोट के तहत यह कार्रवाई की गई, जिसका उद्देश्य जिले में अवैध खनन को पूरी तरह से रोकना है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ MDR एक्ट एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले की ओगरा थाना पुलिस ने संगठित अपराध में लिप्त 2 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक वांछित हिस्ट्री शीटर चुन्नीलाल पिता भेरा को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी बरोडिया पेट्रोल पंप उदयपुर से की गई, जहां वह अपने अन्य साथियों के साथ मौजूद था। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 11 अप्रैल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चुन्नीलाल व उसका भाई नरेश उर्फ नरसा
सांदर जंगल में हथकड़ी महुआ शराब के साथ बैठे थे और अपने साथियों को शराब पिलाकर लूट और चोरी की योजना बना रहे थे। दोनों के खिलाफ पूर्व में संगठित अपराध के 11 मुकदमे दर्ज है और चुन्नीलाल को उगना थाने का हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों आरोपी जंगल में भाग गए और 10 लीटर हथकड़ी महुआ शराब मौके पर छोड़ गए। नरेश को 3 जुलाई को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि चुन्नीलाल की तलाश लगातार जारी थी। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल व वृत्ताधिकारी नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन तथा थानाधिकारी रामावतार मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में चुन्नीलाल ने 11 और 12 जुलाई की रात चिरवा घाटी स्थित नर्सरी से चंदन के पेड़ चोरी करने की वारदात को भी कबूला है। पुलिस अब उससे जुड़ी अन्य घटनाओं की तफ्तीश कर रही है। उदयपुर शहर के खांजीपीर इलाके में सोमवार को एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जब एक युवक को सांप ने डस लिया, लेकिन उसने घबराने के बजाय साहस और समझदारी से काम लिया। आमतौर पर लोग जहां डर के मारे होश खो बैठते हैं, वहीं इस युवक ने सांप को पकड़कर एक पॉलीथीन थैली में बंद कर दिया और सीधे राजकीय महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंच गया। अस्पताल में जब युवक थैली लेकर पहुंचा तो डॉक्टरों और स्टाफ को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही युवक ने बताया कि यही है वह सांप जिसने काटा है, सभी चौंक उठे। उसके बाद युवक का तुरंत उपचार शुरू किया गया। डॉक्टरों ने उसे एंटीवेनम इंजेक्शन दिया और निगरानी में रखा। अभी उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को अस्पताल परिसर में मौजूद एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। मामला सोमवार शाम का, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग को दी गई सूचना के बाद सांप को सुरक्षित रूप से कब्जे में लेकर जंगल में छोड़ दिया गया। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर मरीज यह नहीं बता पाते कि उन्हें किस प्रकार के सांप ने काटा है, जिससे उपचार में देर होती है। मगर इस युवक की साहसिक सूझबूझ ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि इलाज को भी सरल बना दिया। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर गोगुंदा टोल प्लाजा पर संदिग्ध वाहन से 1100 किलो चांदी बरामद। अहमदाबाद से जयपुर ले जाई जा रही थी कीमती धातु। वैध दस्तावेज न मिलने पर 2 लोग हिरासत में। चित्तौड़गढ़ में शिक्षक की हैवानियत। अकोला के केपीएस स्कूल में 8वीं कक्षा के दलित छात्र को खेल के दौरान बेरहमी से पीटा, हाथ में फ्रैक्चर। पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में किया मामला दर्ज। वल्लभनगर में बवाल। पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत का आरोप। प्रदर्शन के दौरान थानाधिकारी दिनेश पाटीदार ने की बदतमीजी और दी धमकी। क्षेत्रवासियों ने की SHO से के निलंबन की मांग। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नेहा मोदी को ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।